नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नया वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएफ अकाउंट में अगर आप बैंक केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपका जो है पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी करने का सही प्रोसेस क्या रहेगा। और आज के वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप सही टाइम पे अपना बैंक केवाईसी कंप्लीट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका जो बैंक केवाईसी है वो सक्सेसफुली अप्रूव्ड होके भी आ जाएगा और आप अपना ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। और आप सबको हम बता दें कि अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन विड्रॉल आपको नहीं मिलेगा। कहे कि आप जब तक पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी नहीं करते हैं तो आप कोई भी विड्रॉल नहीं ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी कंप्लीट करना ही होता है। और आप सबको हम बता दें कि पीएफ अकाउंट में आपका सही टाइम क्या रहेगा आपका बैंक केवाईसी करने का। तो जब भी किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे ही आपका 1-2 मंथ हो जाता है, आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, सैलरी स्लिप मिल जाता है, उस टाइम आप अपना यूएन एक्टिवेट कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है कि यूएन कैसे एक्टिवेट करते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो पूरा देखिए और आप अपना यूएन को एक्टिवेट कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा आपका यूएन एक्टिवेट। और सबसे पहला प्रोसेस आपका यही रहेगा, जब आप अपना यूएन एक्टिवेट कर लेते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस आपको यहाँ पे बैंक केवाईसी ही करना रहता है। तो आप बैंक केवाईसी कैसे करिएगा आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे। और आप सबको हम फिर से बता देना चाहते हैं कि अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी सारा दिक्कत आने वाला है। अगर पीएफ अकाउंट में आप केवाईसी नहीं करते हैं और घर आ जाते हैं तो आपका यहाँ पे पीएफ का पैसा विड्रॉल भी नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अभी जो हम प्रोसेस बताएंगे केवाईसी का, तो उसको क्या करना रहता है, जब कंपनी में आप काम करते रहते हैं ना, उसी टाइम अपना बैंक केवाईसी को अप्रूव्ड करवा लेना रहता है। क्योंकि आप उस टाइम है ना, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, एम्प्लॉयर है, बहुत ही आसानी तरीके से आपका बात को सुनेगा, कहे कि आप उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही काम छोड़ देते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका बात ही नहीं सुनेगा और आपका बैंक अकाउंट अप्रूव भी करके नहीं देगा। अभी हम काफ़ी सारा पीएफ मेंबर का यही समस्या देख रहे हैं कि उसका अकाउंट में बैलेंस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अपना पीएफ का जो बैलेंस है उसको विड्रॉल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो अकाउंट है उसका अकाउंट में बैंक केवाईसी ही कंप्लीट नहीं है। तो आपको बैंक केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए आज के वीडियो में आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसी के मदद से आप बैंक केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा पास एक मोबाइल फ़ोन है। इसी फ़ोन की मदद से आपका जो पीएफ अकाउंट का बैंक केवाईसी है वो आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन करिएगा तो आपका स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे ईपीएफओ लिख के सर्च करिएगा। अभी यहाँ पे ईपीएफओ लिखा हुआ है, हम सर्च किए थे तो इसी पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन पे एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे यूएएन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर ही आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यूएएन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका स्क्रीन पे एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट को लॉगिन करना होगा। पीएफ अकाउंट कैसे लॉगिन करिएगा अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना यूएन नंबर इंटर करना होगा और आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना होगा और ये जो कैप्चर दिया हुआ है वो उसके नीचे यहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए ये वाला डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या किए हैं, यहाँ पे अपना यूएन नंबर इंटर कर दिए यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर दिए, उसके बाद में ये जो कैप्चर दिया हुआ था उसके नीचे यहाँ पे कैप्चर इंटर कर दिए। उसके बाद में करना क्या होगा, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना होगा। अगर साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिएगा। आपको पता नहीं है कि आप पासवर्ड को कैसे फॉरगेट कर सकते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देखिए और आप अपना पीएफ अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आइएगा। तो चलिए हम पूरा डिटेल फिल कर लिए। अभी क्या करेंगे, साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर 6 डिजिट ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जूम करते हैं सबसे पहले और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे तो ओटीपी इंटर करने का ऑप्शन है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे ओटीपी इंटर कर लेते हैं 6 डिजिट। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ओटीपी इंटर कर लिए, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पीएफ अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो पीएफ अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन भी हो गया। अभी यहाँ पे जूम करेंगे और जूम करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा माइनस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बारीक दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देता नहीं है। तो यहाँ पे माइनस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर दीजिए।
कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही मैनेज पे क्लिक करिएगा तो अभी यहाँ पे अच्छा से दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही केवाईसी पे क्लिक कर देते हैं तो आपका स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जूम करते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर आपको बैंक केवाईसी करना है तो यहाँ पे देखिएगा बैंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको पेन केवाईसी करना है तो यहाँ पे पेन पे क्लिक करना होगा। अगर पासपोर्ट का जो केवाईसी है वो करना है तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट पे क्लिक करना होगा। तभी हम आपको बैंक केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक पे क्लिक करेंगे। बैंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो बैंक वाला ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल हम आपको समझाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहले अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद में उसके नीचे यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। जो ऊपर में इंटर किए बैंक अकाउंट नंबर वही आपको नीचे इंटर करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आईएफएससी कोड इंटर करना होगा, जो आपका अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे इंटर करना होगा। चलिए इतना डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम पूरा डिटेल फिल कर लिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर कर दिए, उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर दिए, उसके बाद में यहाँ पे आईएफएससी कोड इंटर कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा वेरीफाई आईएफएससी लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इस पर ही क्लिक करना होगा। जैसे ही वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक करिएगा तो आपका जो आईएफएससी कोड है वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप भी देखने के लिए मिलेगा कि आईएफएससी वेरीफाइड का। तो यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड वेरीफाइड हो गया है। और अभी यहाँ पे आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका जो आईएफएससी कोड है वो वेरीफाइड हो गया है सक्सेसफुली। जैसे ही आईएफएससी कोड वेरीफाइड हो जाता है तो आपको यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे ब्रांच का नेम देखने के लिए मिल जाएगा और आपका कौन सा बैंक है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, इधर स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर आपको टिक करना होगा। जैसे ही टिक कर देते हैं वाला चेकबॉक्स पे तो आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे इधर स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पे जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका स्क्रीन पे एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर 6 डिजिट ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप जितना डिटेल इंटर किए हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी इंटर कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे जो हमारा आधार लिंक मोबाइल नंबर में ओटीपी आया था इंटर कर लिए। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सबमिट हो जाएगा पोर्टल पे। और जैसे ही पोर्टल पे सबमिट हो जाता है तो आपका मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी आएगा कि आपका अकाउंट सबमिट कर दिया गया है पोर्टल पे। उसके बाद में हम आप सबको बता दें कि जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट करिएगा पोर्टल पे तो यहाँ पे आपको देखना होगा कहाँ पे आपका सबमिट हुआ है। तो यहाँ पे आपको केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में आपको यहाँ पे देखना होगा। जो भी आप बैंक अकाउंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में। स्क्रॉल करिएगा इधर लेफ्ट साइड तो यहाँ पे आपको स्टेटस में देखने के लिए मिल जाएगा आपका जो अकाउंट है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है। तो अभी आपका अकाउंट अंडर प्रोसेस से एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। तो आप अपना एम्प्लॉयर से आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट नंबर को अप्रूव करने के लिए। और जैसे ही आपका एम्प्लॉयर को बोल देते हैं वो आपका बैंक अकाउंट अप्रूव करके दे देता है। तो आपका जो बैंक अकाउंट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे शो कर जाएगा। स्टेटस में यहाँ पे अप्रूव्ड करके यहाँ पे शो कर जाएगा आपका बैंक अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया। तो आप कोई भी विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप फाइनल विड्रॉल करना हो, या फिर एडवांस निकालना हो, या फिर आपका जो फॉर्म है ट्रांसफ़र करना हो, वो बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।